नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। ईश्वर का आशीर्वाद सभी लोगों पे हमेशा बना रहे। दोस्तों, आज का विषय है चंद्र राहु युति। अगर आप अपनी कुंडली में कहीं भी देखते हैं कि चंद्र और राहु एक साथ हैं, तो ये क्या होता है? दोस्तों, राहु को अगर समझें तो राहु भय है, राहु भ्रम है, राहु अनिश्चितता है, राहु धोखा है, राहु परेशानी है। राहु कभी भी ये प्रेडिक्शन बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इस समय ये क्या करेगा। भ्रम है, छाया है। वहीं चंद्रमा मन है, माता का कारक है। चंद्रमा हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा तेज गति से चलने वाला ग्रह है, क्योंकि ये ठीक 2.25 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में चला जाता है। अपनी राशि परिवर्तन कर लेता है 2.25 दिन के अंदर। अब जब मन और भय एक साथ होंगे, जबकि राहु सिर्फ सर है, राहु के पास धड़ नहीं है, तो राहु के पास दिमाग है। अब जब मन और दिमाग एक साथ हों, तो सबसे पहले राहु काम करता है, ये मन को दिमाग को भटकाता है, क्योंकि दिमाग है तो ये दिमाग को भटकाता है। दिमाग आपका तय नहीं कर पाता कि मुझे करना क्या है। आप अपने काम से भ्रमित रहेंगे, समझ नहीं पाएंगे। आज मन करेगा ये कर लूं, कल मन करेगा वो कर लूं, और आप उस डायरेक्शन में जाएंगे जो गलत होगा। अच्छे मार्ग को छोड़ के आप गलत की तरफ जाएंगे। राहु ये कराता है। तो दोस्तों, राहु और चंद्रमा, जब हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं, जो लोग कुंडली में देखना सीख रहे हैं, अगर वो किसी की कुंडली देखते हैं तो सबसे पहले देखना चाहिए कि हमारी कुंडली में चंद्रमा और सूर्य दो मुख्य ग्रह हैं, क्योंकि चंद्रमा सबसे नज़दीक है और मुख्य ग्रह ब्रह्मांड में सूर्यदेव हैं, जो हमें खुली आंखों से दिखाई देते हैं। इनका पूरा असर हमारे जीवन पर होता है। तो अगर चंद्रमा राहु से पीड़ित हो जाए तो मन परेशान रहेगा। दोस्तों, अब चंद्रमा और राहु की युति हमें अच्छे फल देगी या बुरे फल देगी, इसे समझने के लिए सबसे जरूरी है कि हमें इन दोनों की डिग्री देखना। अगर ये डिग्री वाइज बहुत नज़दीक हैं, मानिए राहु है 15 डिग्री, चंद्रमा है 17 डिग्री या 20 डिग्री, तो इसका मतलब ये दोनों नज़दीक हैं। वहीं किसी वजह से राहु है 6 डिग्री और चंद्रमा है 22 डिग्री 20 डिग्री, तो इसका मतलब इनमें दूरी बहुत ज़्यादा है। तो अगर इनकी डिग्रियां 10, कम से कम 10 का डिफरेंस इनके बीच में है, 10 से ज़्यादा का डिफरेंस है, तो इस युति का कोई प्रभाव नहीं होगा। फिर सामान्य जो राहु अपना फल उस भाव में बैठ के देंगे या चंद्रमा उस भाव में बैठ के देंगे, वो देंगे। इनका कोई भी, जिसे ग्रहण बोलते हैं कि राहु ने चंद्रमा को ग्रहण लगा दिया, तो ग्रहण वाला कोई दोष रहेगा नहीं अगर 10 डिग्री से ज़्यादा का इनका फर्क है। वहीं 10 डिग्री से कम है तो सबसे पहले तो ये मन को भ्रमित कर देगा।
आपकी बुद्धि सही डायरेक्शन में न जाके हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी। अब देखते हैं कि अगर चंद्रमा, ये मैंने एक कन्या लग्न की कुंडली बनाई है, जो हम इस पे देखेंगे उसी हिसाब से आप किसी भी लग्न में इसको देख सकते हैं, उसी हिसाब से घटाकर। अब जैसे ये कन्या लग्न की पत्रिका है, कन्या लग्न, इसके स्वामी बुद्धदेव होते हैं। अब मानिए यहाँ पे आपकी पत्री में राहुदेव और चंद्रदेव दोनों साथ बैठे हैं। अब क्योंकि इसके स्वामी बुद्धदेव हैं 6 नंबर के, तो यहां पे राहुदेव की बुद्धदेव से मित्रता है, लेकिन चंद्रदेव की बुद्धदेव से मित्रता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में राहुदेव की शांति कराने की आवश्यकता है, राहुदेव की शांति कराने की आवश्यकता नहीं है, चंद्रदेव की आवश्यकता है, क्योंकि ये परम शत्रु हैं। जो मित्र हैं उनकी शांति कराने की कोई आवश्यकता नहीं। वहीं अगर राहुदेव और चंद्रदेव द्वितीय में एक साथ हैं, अब यहां पे आप देखें तो 7 नंबर राशि पड़ी हुई है। 7 नंबर का मतलब तुला राशि, तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव, शुक्रदेव की भी राहुदेव से मित्रता है, चंद्रदेव से मित्रता नहीं है। तो यहां भी राहुदेव की शांति कराने की कोई आवश्यकता नहीं, चंद्रदेव की आवश्यकता है, क्योंकि द्वितीय स्थान ये वाणी का है, धन का है, कुटुंब का है। तो यहां पे आपको सकारात्मक फल चंद्रदेव नहीं देंगे, क्योंकि मित्र की राशि में नहीं है। राहुदेव यहां पे आपको अच्छे ही रिजल्ट देंगे। वहीं अगर यहां पे राहुदेव और चंद्रदेव हैं, अब ये वृश्चिक राशि, 8 नंबर का मतलब वृश्चिक राशि, इसके स्वामी होते हैं मंगलदेव। मंगलदेव से राहुदेव की मित्रता नहीं है, लेकिन चंद्रदेव की मित्रता है। लेकिन वृश्चिक में राहुदेव और चंद्रदेव दोनों ही नीच के हो जाते हैं। वृश्चिक राशि में राहुदेव और चंद्रदेव, जबकि चंद्रदेव मंगलदेव के मित्र हैं, लेकिन इस राशि में राहुदेव और चंद्रदेव दोनों ही नीच के हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसी स्थिति में इन दोनों की शांति करानी जरूरी है। तब हमें तृतीय भाव से संबंधित जो भी रिजल्ट है, क्योंकि ये पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, तो इन दोनों की शांति कराने की आवश्यकता है, क्योंकि मित्र होने के बाद भी इस राशि में नीच के होते हैं। वहीं नवम में धनु राशि में, धनु राशि के स्वामी गुरुदेव हैं। अब यहां पे अगर राहुदेव और चंद्रदेव साथ हैं, राहुदेव के गुरुदेव बिल्कुल मित्र नहीं है, चंद्रदेव के परम मित्र हैं, लेकिन यहां पे भी 9 नंबर में भी राहुदेव नीच के होते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखना बेहद आवश्यक है कि कई जगह, जैसे यहां पे था कि मित्र होने के बाद भी उस राशि में ग्रह नीच का है, इस जगह राहुदेव नीच के हैं, चंद्रदेव गुरुदेव के मित्र हैं, अपने मित्र की राशि में बैठे हैं। तो यहां राहुदेव की शांति कराने की आवश्यकता है, चंद्रदेव की आवश्यकता नहीं है। वहीं 10 नंबर का मतलब मकर राशि, मकर में अगर राहुदेव और चंद्रदेव साथ हैं, मकर के स्वामी शनिदेव, शनिदेव के राहुदेव तो मित्र हैं, चंद्रदेव मित्र नहीं है।
तो इस जगह पे चंद्रदेव की शांति की आवश्यकता है, राहुदेव की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये अपनी मित्र की राशि में बैठे हैं। तो राहुदेव अच्छे ही फल देंगे, चंद्रदेव अच्छे फल नहीं देंगे क्योंकि अपनी शत्रु की राशि में। डिग्री जरूर देख लें, 10 से ज्यादा का डिफरेंस है तो ग्रहण योग का कोई प्रभाव नहीं होता, कोई ग्रहण आप पे असर नहीं देगा। जैसे नॉर्मल ग्रह अपनी जगह पे बैठ के फल देते हैं वैसे ही फल देंगे। वहीं छठे में 11 नंबर है, 11 नंबर का मतलब कुंभ राशि। कुंभ राशि में अगर राहुदेव और चंद्रदेव साथ हैं, अब कुंभ के स्वामी भी शनिदेव, वही स्थिति, राहुदेव की शांति की आवश्यकता नहीं है, चंद्रदेव की आवश्यकता है, क्योंकि ये दोनों परम मित्र हैं। चंद्रदेव शनिदेव के मित्र नहीं है। ये भाव जैसा कि रोग, शत्रु और ऋण का है, तो इन चीजों में राहुदेव से आपको दिक्कत नहीं होगी, चंद्रदेव से होगी। वहीं सप्तम 12 नंबर मीन राशि, मीन राशि के स्वामी गुरुदेव। अब राहु और चंद्र साथ हैं, ये स्थान पार्टनरशिप का स्थान है, पति पत्नी का स्थान है। अब यहां पे राहुदेव वही के गुरुदेव के मित्र नहीं है, चंद्रदेव परम मित्र हैं। तो यहां भी शांति राहुदेव की होगी, चंद्रदेव की नहीं होगी। आप इनका बीज मंत्र 108 बार डेली करें, उनसे बेहद आराम मिलता है, ग्रहों की शांति होती है उन मंत्रों से। बस नग धारण नहीं करने, कहीं भी कोई ग्रहण बना हो तो ऐसी स्थिति में नग धारण नहीं करते। वहीं अष्टम में अगर राहुदेव और चंद्रदेव साथ हैं, एक नंबर का मतलब मेष राशि, मेष राशि के स्वामी मंगलदेव, वही मंगलदेव के राहुदेव मित्र नहीं हैं, चंद्रदेव मित्र हैं। तो यहां भी शांति की आवश्यकता राहुदेव की है, चंद्रदेव की कोई आवश्यकता नहीं। राहुदेव की शांति करें, आराम मिलेगा। अब वहीं नवम भाग्यस्थान है। अगर यहां पर ये दोनों साथ हैं, अब यहां पर 2 नंबर है, 2 नंबर का मतलब शुक्रदेव, वृषभ राशि। वृषभ में राहु और चंद्र दोनों ही उच्च के हो जाते हैं। तो भाग्यस्थान में बैठ के अगर ये उच्च की राशि में है तो दोनों ही शुभ परिणाम देंगे, अशुभ परिणाम इनमें से कोई भी नहीं देगा। किसी की भी शांति की आवश्यकता नहीं है। ये ध्यान जरूर रखें कि वो किस राशि में ये युति बन रही है, ये ग्रहण दोष बना हुआ है। अब जैसे यहां दोनों उच्च के हैं, कोई ग्रहण दोष नहीं, दोनों अच्छे फल देंगे। वहीं मिथुन में 3 नंबर का मतलब मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव। यहां पे अगर राहु और चंद्र साथ हैं, अब यहां 3 नंबर मिथुन राशि में राहु फिर उच्च के हो जाते हैं, वैसे भी बुधदेव के मित्र हैं। तो राहुदेव की शांति पाठ की कोई आवश्यकता नहीं, चंद्रदेव की आवश्यकता है, क्योंकि बुधदेव के शत्रु हैं। क्योंकि ये युति किसी भी भाव में भाव से संबंधित थोड़ा बहुत नुकसान देती है, क्योंकि ग्रहण दोष है। लेकिन जरूर देखें, अब जैसे यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं तो ग्रहण दोष है ही नहीं। डिग्री वाइज अगर इनमें दूरी है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए राशि जरूर देख लें, लग्न जरूर देख लें किस लग्न में ये बना हुआ है। वहीं अगर एकादश में एक साथ हैं, अब एकादश भाव जहां 4 नंबर है कर्क राशि के स्वामी स्वयं चंद्रदेव। तो चंद्रदेव अपनी ही राशि में बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। राहुदेव चंद्रमा के मित्र नहीं है, वैसे भी ग्रहण लगाया हुआ है, तो राहुदेव का शांति पाठ होगा। यहां पे चंद्रदेव का पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपनी ही राशि में। वहीं 5 नंबर
5 नंबर का मतलब सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव। राहुदेव सूर्य के बिल्कुल मित्र नहीं हैं, परम शत्रु हैं। ग्रहण भी लगाते हैं ये, जैसे चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं वैसे ही सूर्य को भी ग्रहण लगाते हैं। चंद्रदेव लेकिन सूर्यदेव के परम मित्र हैं। तो यहाँ भी राहुदेव का पाठ करने की आवश्यकता है, चंद्रदेव की कोई आवश्यकता नहीं, अब मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये जरूर देख लें कि किस राशि में ये ग्रहण दोष बना हुआ है और किस लग्न में बना हुआ है। अब मानिए किसी के भी, अब जैसे इनका प्रभाव कब पड़ेगा ग्रहण का, जब वही जैसे बताया कि राहु में चंद्रमा का अंतर, चंद्रमा में राहु का अंतर, या चंद्रमा की महादशा या राहु की महादशा, उस समय इनका पाठ करने की आवश्यकता है। पाठ के लिए राहु का मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः। चंद्रमा का मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रे नमः। इन दोनों का मंत्रों का पाठ जब इनकी दशा महादशा चल रही हो तो 108 बार रोज बिना गैप दिए। लोग करते क्या है, 5 दिन कर लिया, 5 दिन छोड़ दिया, फिर 10 दिन कर लिया, 5 दिन फिर छोड़ दिया। मंत्र का प्रभाव तब आप पे को ज़्यादा मिलेगा जब आप उसका रेगुलर पाठ करें, रोज पाठ करें। और जब ये ग्रहण दोष कहीं भी बना हो तो कम से कम नग धारण किसी का ना करें, ना राहु का नग, ना चंद्रमा का नग। रत्न ना पहने, सिर्फ मंत्र पाठ करें। इससे काफ़ी अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं चंद्रमा और केतु की युति। जब चंद्रमा और केतु ग्रहण दोष बनाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।